जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपको उस साइड पे वो दिखाया था, यार उसका नाम ही नहीं मुझे आता। मैंने भी वहाँ पे पढ़ा भी था, तो वो मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूँगा, मुझे नाम नहीं है उसका याद। तो उस पूरी लोकेशन की मैंने एक वीडियो लास्ट कर दी है, और जो ये वाली लोकेशन है ये बिल्कुल उसकी बैक साइड पे है। एक्चुअली एरिया तो सारा ये एक है। तो रोमन्स, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये स्टोन्स देख रहे हैं सारा, इसका मैं आपको बताता हूँ ये स्टोन्स किस चीज़ के और यहाँ क्या होता था। लेकिन ये देखें एयर बैलून्स, आज मौसम साफ़ था तो इन्होंने ये बैलून्स उड़ा दिए, अदरवाइज़ ये इसको पीछे काफ़ी दिनों से उड़ा नहीं थे रहे। एंटालिया का वेदर बहुत ज़्यादा नासाज था। वैसे हम इस टाइम एंटालिया में नहीं है, हम मुगला में इस टाइम, टर्की मुगला में। तो ये सारा एरिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले यहाँ पे रोमन्स आए थे और उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया था, काबिज़ हुए थे। काबिज़ होने के बाद 1 लाख की तादाद, आज से 2000 साल पहले 1 लाख की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कम नहीं है। 1 लाख की तादाद के साथ वो यहाँ पर आए थे और आकर ये जो है ये प्रिंस के लिए बनाया उन्होंने, और ये पूरे को तैयार किया था। ये पूरी लाइन बॉर्डर था वहाँ तक, और यहाँ से इस साइड को जाएं तो इस साइड पे भी पूरा बॉर्डर, ऑल ओवर दैट साइड एंड दैट साइड एज वेल, सारा बॉर्डर लगवाया। 1 लाख की तादाद के साथ इन्होंने यहाँ पे बॉर्डर लगवाया। बॉर्डर लगवाने के बाद सिक्योर करके इन पत्थरों को लोगों ने अपने ज़ोर से उठाया, पहाड़ों पे से काटा। ये पिलर्स के ये देखें, ये अबेंडन हो गए हैं। यहाँ पर अल्लाह का कोई बहुत ही बड़ा अज़ाब आया था, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। लेकिन यहाँ पर एक ये अज़ाब आया था कि अर्थक्वेक आया था, बहुत ही बुरा, बहुत ही बदतरीन किस्म का। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको बताई है, अभी मैं शॉर्टली आपको बताऊँगा कि यहाँ अर्थक्वेक आया। जब इन्होंने तैयार कर लिया अराउंड 170 ईयर्स, 170 साल तक इसको कंप्लीट किया गया था, अप टू डेट किया गया था, हर चीज़ को सेट किया गया था। उसके बाद एक अर्थक्वेक ने 80% इनकी डिस्ट्रॉय कर दिया प्रॉपर्टी को, इस सारी को। ये टूट गई, ये बिखर गई, इनका ये टूट गया, ये प्रिंस का प्रॉपर होता था। और ये जो एरिया है, जब मैं ऊपर जाऊंगा, अभी मैं वहाँ पे टॉप पे जाऊंगा, टॉप पे जाके आपको बताऊंगा इस एरिया में होता क्या था। बेसिकली इस एरिया में बहुत बड़ी गेम होती थी, तो वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार अंदर जाके देखें तो सही 2000 साल पहले की क्या गेम्स थी और क्या मामला थे, लोग कैसे जीते थे और लोग क्या करते थे। अभी इस एरिया को इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, यू कांट गो ऑन दैट साइड ओनली, बट यू कैन गो ऑन द टॉप। सो विल गो ऑन द टॉप एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक, होल एरिया, होल सिटी। इट्स कॉल्ड सिटी एक्चुअली, मुगला सिटी। तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के और फिर देखते हैं वहाँ से मंज़र। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने ये बनाया है। मैं जल्दी इस वीडियो को एंड अप करने की कोशिश करूँगा, बहुत लंबी नहीं करूँगा क्योंकि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री थोड़ी सी बोर होती है, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बोर तो मैं भी हो रहा हूँ, तो मैं आपके बारे में भी सोच रहा हूँ आप कितना बोर होंगे। ये देखें, ये तब का, अच्छा इसकी भी हिस्ट्री है, ये जो कि उसने बताई थी, क्या उसको कहते हैं, गाइड ने हमें बताई थी कि ये जीसस का, मतलब इन्होंने यहाँ पे कोई सिस्टम किया था, यहाँ पर उनको लटकाया गया था, बांधा गया था फॉर 2 days और 3 days मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और लेकिन ये कि यहाँ पर हुआ था जो भी हुआ था। और उसके बाद जब क्रिश्चियंस आए थे तो
अभी भी इसी तरह होता है कि मेजॉरिटी जो क्रिश्चियनिटी है वो लोग यहाँ पे आते हैं। पहले तो आते थे, अभी का नहीं पता, अभी प्रे करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एवरी ईयर इनकी कोई डेट्स हैं, उनके दौरान ये आते हैं और यहाँ आके प्रे करते हैं। वहाँ पर स्टैंड आउट होते हैं, इस जगह पे स्टैंड आउट होते हैं, ठीक है, और इनके लिए प्रे करते हैं। तो उनकी याद में करते हैं। कुछ इस तरह का मतलब इसकी हिस्ट्री है इस स्टैचू की, ख़ास तौर पे स्टैचू की। तो इसको भी रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ, यू कांट गो ऑन दिस साइड, लेकिन आप यहाँ से सारा देख सकते हैं। देख लें तारीख भी, कैसे कैसे ताकतवर, कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग लोग आए और चले गए, ख़त्म हो गया, उनकी कहानी ख़त्म, किस्से ख़त्म हो गए। लेकिन कुछ हिस्ट्री अल्लाह ने बना के रख दी इंसानों के लिए, कुछ इबरत के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो सीख भी है इसमें, इबरत भी है इसमें। आप देखें इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। 1 लाख की जनता आज से 2000 साल पहले, लोगों का जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी होता था ना, तो वो 10,000 की सेना होती थी, 15,000 की, 20,000 की सेना बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। हज़ार बंदा कहीं आ जाता था तो पूरा पूरा इलाका फ़तह करा जाता था, अपना कब्ज़ा कर लेता था। इस तरह का सिस्टम होता था। तो उस टाइम पे ये 1 लाख थे। और आज देखो, एक अल्लाह ने एक अर्थक्वेक दिया, सिर्फ एक ज़लज़ला दिया, और एक ज़लज़ले ने सारा तबाह व बर्बाद कर दिया। और एट दी एंड रोमन्स ने ये बोला कि हम फाइनली क्या कर सकते हैं, अब इसी को ही रिकन्स्ट्रक्ट करने से बहुत बेटर है कि हम माइग्रेट कर लें, यहाँ से आगे मूव कर लें और हम नए से अपनी पूरी दोबारा एक स्टेट बनाएं, बजाय इसके कि इसको रिकन्स्ट्रक्ट करें, क्योंकि ये बहुत भारी और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर स्टोन लगा हुआ था। तो इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना और उसके बाद भी इस चीज़ की श्योरिटी देना, उनको ये श्योरिटी नहीं थी कि दोबारा इस यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आएगा या कोई इस तरह का सिस्टम होगा, बिल्कुल भी उनको श्योरिटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से माइग्रेट करते हैं, एंड दे वेंट फ्रॉम हियर। चलें अब ऊपर चलते हैं और सिर्फ ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं और बताता हूँ कि यहाँ पर क्या करते थे ये जी। तो ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये उन्होंने एक स्केच दिया है, अपनी एक आइडिया दिया है, क्योंकि ये जिस तरह का टूटा हुआ है और जिस तरह का इनको यहाँ पे मटेरियल मिला, उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह का होता था। इनसाइड इस तरह से होता था, ये है। और उसके बाद जब ये अबैंडन हुआ तो ये इस शक्ल में आ गया। इसकी पिक्चर्स रिसेंटली ली गई, टाइम बाय टाइम ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया और अब ये इस कंडीशन के अंदर है। बिल्कुल ये जो पिलर्स हैं ये देखें, ये इस तरह के 2, और समझें उधर के 2 और इधर के 2, ये 2 लगे हुए हैं और वो 2 लगे हुए हैं। इस तरह ये ऑल अराउंड होंगे पिलर्स, जो कि एक सेंस बनती है। तो देख लें, तारीख़ आपको यूं बैक लेके जाती है और आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ कभी दुनिया बसती थी और आज देखें उजाड़ बियाबान, कोई सिस्टम नहीं है, नामो निशान नहीं है, मामलात नहीं है। तो गाइज़ ये कोई मैंने हिस्ट्री गूगल से नहीं पढ़ी, ना मैंने कहीं से पढ़ी। जो गाइड हमें लेके आया वो उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से वो यहाँ आ रहा है। मेरी इन तमाम बातों के अंदर कोई मिस्टेक भी हो सकती है, कोई गलत बात भी हो सकती है, कोई झूठी बात भी हो सकती है, तो मैं उसकी श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो उसने गाइडलाइंस दी हैं, जो कुछ उसने बताया, जो उसकी ड्यूटी है, वो हर जितने भी वो क्लाइंट्स लेके आते हैं, जितने विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, वो सबको एवरीडे उसका काम है ये बताना। तो मेरे ख्याल से कि तो वो गलत बात नहीं कर रहा होगा, और अगर गलत होगी भी तो अल्लाह जाने उसके मामलात है। मुझे जो हिस्ट्री उसने बताई है एज़ इट मैंने आपको हिस्ट्री वो बता दी। तो अभी लेट्स गो जी। तो ये इस तरह की प्लेस होती थी, फिर इस कंडीशन में आई, फिर इस कंडीशन में आई, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल अबैंडन हो चुकी है। सो लेट्स गो।
सो इस तरह दिखती है ये टॉप से। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाना, टाइम हो चुका हुआ है 3:45 और 3:45 का ही टाइम दिया था। 4 o'clock हमारी बस यहाँ से चल पड़नी है एंड इट्स गोना टेक अराउंड 15 मिनट्स टू गो टू द पार्किंग। तो बस मैं अभी अपना ये यहीं पर ही फिनिश करता हूँ व्लॉग। ये थी रोमन्स की बेसिक प्रॉपर जगह जहाँ पे वो इकट्ठे होते थे एंड यहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी, मामला सारे यहाँ होते थे। इन्होंने अंडरग्राउंड भी बनाया हुआ है, वो अगर आपको नज़र आ रहे हों जंगले, वहाँ पर ये लॉकअप्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर सज़ाएं भी होती थी, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ सज़ाएं भी होती थी, यहाँ लड़ाइयाँ भी होती थी। और ख़ास तौर पे जो वो वाली जगह है, ये वाला जो एरिया है, ये इतना इन्होंने सर्कल बनाया हुआ था, ठीक है। ये पूरी ये सर्कल था, इस सर्कल के अंदर ये शेरों को, जानवरों को, उनको भी लड़ाते थे। ये इनकी हिस्ट्री है रोमन्स की। ये उनको लड़ाते थे, उनकी फ़ाइट कराते थे, फिर लोगों को बुलाते थे, फिर लोग पैसे लगाते थे, जुआ लगाते थे बैट करके, और फिर वो जीतते थे। मतलब इस तरह के सारे मामला थे इनके यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउडी थे, गरूर में थे, क्योंकि पावर थी इनके पास। उस दौर के लिहाज से असला बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद इनके पास ये इनकी सेना बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, आर्मी। तो हर लिहाज से पावरफुल थे। अल्लाह का अज़ाब भी इसलिए इन्हीं के ऊपर आया और ये मामलात हुए। और वो देखें यहाँ पर भी लॉकअप है, ठीक है। इसी तरह ये सारे ये यहाँ इस तरह इन्होंने इन पत्थरों के अंदर रास्ते बने हुए हैं। आई डोंट वांट टू गो डाउन। अगर मैं नीचे जाता तो मैं आपको प्रॉपरली दिखाता कि नीचे क्या है, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो अभी वापस चलते हैं गाइस। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें, और वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब तो किया ही होगा अगर देख रहे हैं, अगर नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात है। बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह हाफिज़। like and subscribe and share. Love you guys. See you in next video.